Hi, my beautiful ladies, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी नवंबर की मंथली प्रेडिक्शन वीडियो. देखते हैं आपका ओवरऑल नवंबर मंथ कैसा जाता है, क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या क्या गाइडेंस है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ठीक है, क्या मैसेज आ रहा है एरीज के लिए नवंबर मंथ में. यू गॉट द एंजाइटी. ओके एरीज, थोड़ा दिख रहा है कि आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इस मंथ में, तो थोड़ा प्लीज ध्यान रखिएगा अपनी मेंटल हेल्थ का. दूसरा, मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेस काफी लेते हुए दिख रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ को लेके या अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके, तो थोड़ा स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ रहा है. ध्यान से अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए. मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे दिख रहा है आप रात में उठ 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 के सोचेंगे अपनी लाइफ के बारे में, फिगर आउट करेंगे. नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा. हैव फेथ. अपनी प्लीज हेल्थ का ध्यान दीजिएगा और अपनी स्लीप साइकिल का ध्यान दीजिएगा इस मंथ. नॉट टू वरी, सब कुछ अच्छा और ठीक हो जाएगा लाइफ में. ठीक है, नाउ लेट्स चेक एनिमल डेक से. मेरी फेवरेट डेक है, इससे देखते हैं आपके लिए क्या एनिमल मैसेज आ रहा है. ओके लेट्स सी, वन ऑफ माय फेवरेट ऑरिकल डेक्स. ओके एरीज, लेट्स सी. ओके, यू गॉट द प्रेइंग मैंटिस एनर्जी. जो मैंने आपको एनजाइटी के उसमें मैंने मैसेज पहुंचाया था कि आराम से रिलैक्स होना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, वही एनर्जी आई है प्रेइंग मैंटिस की. और यही दिख रहा है कि एंजल्स आपको क्लियर कट बोल रहे हैं कि शांति से, पेशेंस से अपनी लाइफ जिए नवंबर में. ज़्यादा टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये आई है कि आपको स्ट्रैटेजी बनानी है अपनी लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम को ये नहीं सोचना है कि कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड, हाउ हाउ नहीं करना है. उसे हमें सॉर्ट आउट करना है, उसे हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, उसे हमें प्लान करना है कि ये चलो ये प्रॉब्लम आई है तो उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है. तो यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज. कोई भी अगर पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम है, तो स्ट्रैटेजी बनाइए. स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, या तो आप मेंटल स्ट्रैटेजी बना लीजिए. मेंटली नहीं स्ट्रैटेजी बनती तो आप एक कॉपी एंड पेन लीजिए, उसमें आप स्ट्रैटेजी लिखिए या उसमें प्लान करिए कि मुझे अपनी लाइफ में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे चीज़ें इंप्रूव हो जाए. स्ट्रेस लेने से, सोचने से अच्छा है कि उसको स्ट्रैटेजी बनाई जाए और उसे धीरे धीरे करके सॉल्व किया जाए. ये गाइडेंस आ रही है विद प्रेइंग मैंटिस एनर्जी. एंड जितना मुझे दिख रहा है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे. एंड जितना टेंशन रिलीज करनी है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, वर्क ऑन करना है और धीरे धीरे करके अपने आप को इम्प्रूव करना है. ये गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए एरीज इस मंथ में. वाओ, नाइस. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, monthly prediction for Aries in the month of November 2025. और ये मेरी फेवरेट टैरो डेक है. किसी ने बोला था, मुझे याद है, कि ये डेक फेक लग रही है. यू गाइज हैव नो क्लू कि ये डेक कितनी ज्यादा अच्छी है. मेरी फेवरेट डेक है. ओके लेट्स सी क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं एरीज. लेट्स सी. यू गॉट द हैंगमैन. सी, हैंगमैन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड यू गॉट इज सेवन ऑफ कप्स. जो मैंने यहाँ पे एनर्जीज बोली सेम एनर्जीज यहाँ पे भी आई हैं. टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. ओके, मतलब जो मैंने यहाँ बोला सेम थोड़ा डिटेल्ड वर्जन में अभी हम बात करते हैं. ओके पहले हम, चलिए पहले थोड़ा जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उस पे हम बोलते हैं एरीज की. विद द सेवन ऑफ कप्स एनर्जी, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है. एक तो मुझे एक एनर्जी आ रही है कि आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं या फिर ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन बन सकता है जो आपको लालच दे कि अरे तुम अपना पैसा यहाँ लगाओ या तुम ये प्रॉपर्टी खरीदो तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा. तो अगर आप नवंबर में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं, चाहे आप छोटी सी भी प्रॉपर्टी ले रहे हो या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, अगर आप अपना 5-6 हज़ार रुपए भी लगा रहे हो कहीं पे भी, तो बहुत सोच समझ के लगाओ क्योंकि हाई चांसेस आर कि नवंबर में आपका लॉस हो सकता है और बहुत ब्रूटल लॉस हो सकता है. बी वेरी केयरफुल. दूसरी एनर्जी मुझे वही कंफ्यूजन बहुत बढ़ रहा है. आप बस सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं. इसीलिए यहाँ पे प्रेइंग मैंटिस की के कार्ड में आया स्ट्रैटेजी बनाने को. नई मेंटली स्ट्रैटेजी बनती है. पेन एंड कॉपी लीजिए. मैं आपको सिंपल टेक्निक्स बता रही हूँ कि आप अपने थॉट्स को कैसे अब रीडिफाइन कर सकते हो या कैसे आप उसे
वो कर सकते हो, क्या कहते हैं उसे उसे सुलझा सकते हो। तो स्ट्रैटेजी बनानी है आपको, सोचने से, समझने से कुछ नहीं होगा। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अननेसेसरी फालतू खर्चा करते हुए दिख रहे हो नवंबर में। पैसे आ रहे हैं, नो डाउट इन दैट, इसमें हम बात करेंगे, बट वो पैसों से आप गलत फालतू की चीजें, ऐसी अननेसेसरी चीजें खरीदते हुए दिख रहे हो जिसका कोई सर पैर नहीं है। फालतू खर्चे, सी अपना शौक पूरा करना बहुत अच्छी बात है, शौक डेफिनेटली पूरा करिए, बट हर महीने वो शौक पूरा करना या हर हफ्ते शौक पूरा करना इज नॉट राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका शौक है, फॉर एग्जाम्पल आपका शौक है टी शर्ट्स खरीदने का, मैं सिर्फ लेम एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। टी शर्ट्स खरीदने का आपका शौक है, आपके पास ऑलरेडी अपने कबर्ड में 20 टी शर्ट पड़ी हैं, उसमें से 4-5 नई हैं, बट तब भी आप टी शर्ट्स खरीदे जा रहे हैं। जाना कहीं नहीं है, बट टी शर्ट्स आप खरीदे जा रहे हो। सो इज देयर अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन दैट आइटम? तो जब भी आप, अगर आप कुछ परचेज करते हुए दिख रहे हैं, हमें सोचिए, क्या मुझे इसकी एक्चुअल नीड है, या ये मैं फालतू में खरीद रहा हूँ या खरीद रही हूँ? आपको आंसर अपने अंदर ही मिल जाएगा और फिर डिसीजन लीजिए। मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल कंजूस बन जाओ, अपनी नीड्स नहीं, शौक पूरे करने चाहिए, ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए, बट इतना भी नहीं कि आप एकदम फिर मंथ एंड में आप रोने की सिचुएशन पे आ जाओ। एरीज, उस किस्म की मुझे अननेसेसरी खर्चे दिख रहे हैं। या फिर मुझे एक और चीज दिख रही है, 7 of Cups इज ऑल अबाउट लॉट ऑफ ग्रीड्स एंड वांट्स। तो सोशल मीडिया में देख के या दोस्तों का देख के, अरे उसके पास तो ये है तो हमारे पास भी ये होना चाहिए। लोग नहीं आ रहे हैं आपकी लाइफ जीने, आप खुद लाइफ जी रहे हो। तो थोड़ा सा आपको मनी मैनेजमेंट पे और अपने थॉट्स को प्रोसेस करना है अच्छे से, और कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये गाइडेंस आ रही है आप लोग के लिए, ओके। एंड जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक और मैं एनर्जी बता देती हूँ, जो पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग बैठते हो और आप लोग का दिमाग पता नहीं, या यूएसए में या फिर लंदन में या पता नहीं किसी और कंट्री में चला जाता है, मतलब दिमाग आपको, आपका फोकस लेवल इतना खराब हो चुका है, ये स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। फोकस लाना पड़ेगा आपको मेरे हिसाब से, या तो आप अपने किसी पेरेंट को, अगर पेरेंट्स हैं, या फिर आप किसी फ्रेंड को कुछ ऐसे बुक करो कि जो रिमाइंडर दें कि तुम्हें इससे इससे घंटा पढ़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन एंड फोकस लेवल भी आप लोग का बहुत खराब हो रहा है। तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नवंबर मंथ में, ओके। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, देखो पैसे अच्छे आ रहे हैं, नो डाउट, चाहे कुछ भी हो लाइफ में एरीज, मनी सिचुएशन आपकी काफी बेटर होते हुए दिख रही है। आपको किसी फीमेल से पैसा मिलते हुए दिख रहा है, आपकी वाइफ, आपकी मदर, सिस्टर, आपकी डॉटर, कोई क्लोज फीमेल फ्रेंड, फीमेल एनर्जी आपको पैसे देते हुए दिख रही है, वन। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी अपनी मदर्स के साथ, अपने अपनी वाइफ के साथ, या अपनी आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, अगर आपकी फीमेल पार्टनर है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप एक खुद, अगर आप खुद एक मतलब आप हस्बैंड या वाइफ हैं, तो आप बहुत अच्छे हस्बैंड एंड वाइफ मिलते हुए, बनते हुए दिख रहे हो। आपके अपने स्पाउसेस के साथ या अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग हो रहा है। तीसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि घर के कामों में आपकी काफी रुचि बढ़ रही है, मतलब टेबल ठीक करना, घर सजाना, कुछ खाना बनाना, कुकिंग, आप काफी कुछ कुकिंग रेसिपीज या कुछ नए घर के खाने के आइटम्स बनाते हुए दिख रहे हो। ऑल्सो आपके अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है समवन जो बहुत केयर करता है, तो आपकी जो केयरिंग करने की एबिलिटी है एरीज, अपने लव्ड वंस की, वो भी काफी बढ़ते हुए दिख रही है। सो ओवरऑल लोग आपको जब देखेंगे एरीज नवंबर में, उन्हें लगेगा कि अरे आप तो बहुत सॉर्टेड हो, खुश हो, बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी हो, बट इन रियलिटी आपका जो मेंटल स्टेट है वो थोड़ा वीक दिख रहा है, तो उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है एरीज। विद द हैंग्ड मैन एनर्जी, देखो वही जो मैंने यहाँ पे बोला, सेम वही एनर्जीज रेजोनेट हो गई। और जो कहता है टैरो में शक्तियां नहीं होती, उनको जाके वीडियो दिखाओ, वही सेम एनर्जी है कि आप पर्सनल लेवल पे, पर्सनल फ्रंट पे, जिसे कहते हैं ना एक पर्सनल एनर्जी, पर्सनल लाइफ, उसमें आप नहीं खुश नजर आ रहे हो, उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही है, उसमें आपको लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो कुछ ऐसा आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए, एक समय अपने लिए ऐसा निकालिए जिसमें आप अपने लिए टाइम स्पेंड कर रहे हो, विच कैन बी एनीथिंग, विच कैन बी वर्किंग आउट, विच कैन बी पेंटिंग, ड्राइंग, पिकल बॉल खेलना, या फिर 30 मिनट की वॉक पे जाना, या फिर कोई गेम खेलना, या फिर सुडोको करना। तो थोड़ा एक माइंडफुलनेस एक्टिविटीज करना स्टार्ट करिए, 20 से 30 मिनट डेली का। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप रीवैल्यूएट कर रहे हो अपनी लाइफ को, कि क्या मैं अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। रीइवैल्यूएशन करिए बिल्कुल, बट थॉट्स को ना
क्लीनली लिखना स्टार्ट करिए, स्ट्रैटेजी बनाना इंपॉर्टेंट है। यही मैसेज आ रहा है कि बैठ के सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, उस पर एक्शन लेने पे ही चीजें वर्कआउट होंगी। एंड जितना मुझे दिख रहा है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी या इमोशंस है, मेरे हिसाब से आपके ग्रजेस भी बढ़ रहे हैं कुछ कुछ लोगों के खिलाफ। कोई आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्लोज लोग हो सकते हैं। तो जो ग्रजेस हैं उसको या तो आप डिस्कस करिए अपने फ्रेंड के साथ या अपने क्लोज वन के साथ इन अ रिस्पेक्टफुल वे, या फिर अगर आप डिस्कस नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है कि इससे मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा, तो फिर भाई वो ग्रजेस हटाइए अपने माइंड से। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि किसी के खिलाफ आपके मन में ग्रजेस भी हैं, तो वो भी या तो भाई हटा दो अपनी लाइफ से, या तो बोल दो भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, गेट लॉस्ट एंड दिस एंड दैट, या तो अपने माइंड से हटा दो, या तो इतना गूदा रखो कि भाई कन्फ्रंट कर लो। मेरे अंदर गूदा होता है, मैं कन्फ्रंट कर लेती हूँ तो मेरी दोस्तियां खराब हो जाती है, बट मैं अपने माइंड को ट्रबल में नहीं रखती हूँ। दो में से एक चीज होती है। सो या कोई ग्रजेस है उससे डिस्कस करिए, अदरवाइज अपने माइंड से हटा दीजिए, फालतू थॉट्स अपने माइंड से हटा दीजिए। दैट्स इट एरीज, दिस वाज योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।